जब हम सिख धर्म की स्थापना की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में ननकाना साहिब ही आता है, क्योंकि यही वो जगह है जहां पहली बार सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। भारत में 2025 में करीब 2 करोड़ 20 लाख आबादी सिखों की है, लेकिन इन सब में दुख की बात यह है कि सिखों से भरे भारत में सिख धर्म की स्थापना वाली ऐतिहासिक और पूजनीय जमीन ही नहीं है, जिसका कारण है अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आजादी दी थी तो उसके बदले उसके 2 टुकड़े किए और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान बना, जिसमें पंजाब का 46% हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और साथ ही सिख धर्म की ऐतिहासिक धरोहर भी। उम्मीद थी कि हिंदू और सिखों की धरोहरों को वहां के लोग संभाल कर रखेंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। हिंदुओं के मंदिरों और गुरुद्वारों को पूरी तरह से ध्वस्त करने की जैसे कोई मुहिम चल रही हो पाकिस्तानियों के बीच। आजादी को 75 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। एक तरफ भारत में सिखों का सिख धरोहरों का विकास हुआ तो वहीं पाकिस्तान में बुरी तरह से तबाह किए गए। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ जो शोषण हो रहा है उसमें उनके धार्मिक धरोहरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या हाल है पाकिस्तान में सिख गुरुद्वारों और हिंदू मंदिरों का। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेडिक पंजाब। जब पाकिस्तान का गठन हुआ तो बहुत से मुसलमानों के साथ साथ कुछ सिखों और हिंदुओं ने भी अपने घरों को छोड़ने से इनकार कर दिया था और पाकिस्तान में रहने का फैसला किया, लेकिन शायद ये फैसला उनके लिए सबसे गलत फैसला साबित हुआ। अल्पसंख्यकों की दुर्गति पाकिस्तान में काफी दयनीय होती गई। दरअसल पाकिस्तान की माइनॉरिटी कॉक्स की संसदीय समिति को एक रिपोर्ट दी गई थी, जिसके अनुसार आजादी के वक्त पाकिस्तान में कुल मिलाकर 1817 हिंदू मंदिर और सिख गुरुद्वारे मौजूद थे, जिसमें पूरे 1285 हिंदू मंदिर और 532 गुरुद्वारे शामिल थे। लेकिन 2025 में वहां केवल 37 मंदिर और गुरुद्वारे ही सक्रिय हैं, जिसके लिए वहां की सरकार की उदासीनता, रखरखाव की कमी और अल्पसंख्यकों की कमी ही इसका मेन कारण है। हैरानी की बात तो ये है कि कभी मजबूत इमारत हुआ करते थे, उनमें से अधिकतम इतने जर्जर हो चुके हैं कि ढहने की कगार पर हैं। धार्मिक धरोहर के इस हाल के पीछे वहां मौजूद अल्पसंख्यकों की स्थिति है। भारी मात्रा में लोगों ने पलायन किया और धार्मिक धरोहरों को छोड़कर चले गए। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक तो अपने ही अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो भला अपनी धरोहरों को कैसे बचा पाएंगे? नतीजा इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारों में तोड़फोड़ करते रहे हैं। मौजूदा समय में तो ऐसी कई धरोहर हैं जिनके नामो निशान तक नहीं बचे हैं या फिर उन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है, जिससे इस्लामिक रंग रूप दे दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि अल्पसंख्यकों की दुर्दशा के पीछे पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम भी है, क्योंकि उनकी किताबों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने का संदेश दिया जाता है। उनकी धार्मिक धरोहरों के खिलाफ गलत बातें और नफरत फैलाने वाली बातें की जाती हैं। वहीं 2014 में पाकिस्तान में मंदिरों और गुरुद्वारों पर हुए एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार बंटवारे से पहले जिस स्थान पर करीब 428 हिंदू मंदिर हुआ करते थे, उनमें से 408 को 1990 के दशक में सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, रेस्टोरेंट या दुकानों में बदल दिया गया, जबकि इन धरोहरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ETPB) पर थी, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो गए। वहीं हिंदुओं को जबरन इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे इस्लामिक कट्टरपंथियों का दबाव और बढ़ता ही है। इसलिए अल्पसंख्यकों के लिए उनकी अपनी संस्कृति, अपने धर्म को बनाए रखना ही काफी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में वो धरोहर कहां से बचा पाएंगे? वहीं कॉक्स के संयोजक सीनेटर दानिश कुमार ने अल्पसंख्यकों की ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों को बचाने के लिए बनाई गई पॉलिसी को और सुधार करने की दिशा में काम करने का आश्वासन दिया है, लेकिन मौजूदा समय में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति बेहद दयनीय है और उससे ज्यादा दयनीय है उनके धार्मिक धरोहरों की हालत, जिसे बचाने का दिखावा तो बहुत किया जाता है, लेकिन कितना बचाया जाता है वो तो आंकड़े बता ही देते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? क्या अल्पसंख्यकों के लिए पाकिस्तान नींद से जाग पाएगा? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।